चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 26। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CCl4 इज हायर देन दैट ऑफ CHCl3। काहे कि नॉर्मली पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट मोलर मास अगर हाई होता है तो उधर भी इंट्रैक्शन लेवल हाई हो जाता है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CHCl3। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, जीरो डाइपोल मोमेंट होगा CCl4 में। सारा का सारा एलिमेंट या सारा का सारा बॉन्ड सिमेट्रिकल है, सो जीरो डाइपोल मोमेंट ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही गलत है। CHCl3 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये तो उल्टा हो गया। ऑल्दो CHCl3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है अनलेस कि सामने कोई लोन पेयर वाला एटम प्रेजेंट हो या ग्रुप प्रेजेंट हो। एसीटोन के साथ करता था, सॉल्यूशन में भी डिस्कस किए थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, और इनफैक्ट अगर मान लेते हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही होता तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता। यहाँ तो उल्टा बोला है, CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है, ये भी गलत है। CCl4 has more number of polarizable electron resulting in strong van der Waals force of attraction than that of CHCl3। जब मोलर मास बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से जो van der Waals इंट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्गर होने लग जाता है, क्योंकि जो एलिमेंट का पोलराइजेशन है, ऑल्दो गैसेस स्टेट सिलेबस से हट गया है, बट वो जो इंटरेक्शन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आप लोगों के डिस्कशन क्लास में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया होगा, जैसे नॉर्मल ऑफलाइन क्लास में, कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो एक पार्ट दूसरे को रिपल्शन देगा। इसका मतलब एक पार्ट जैसा वैसा रहेगा, दूसरा पार्ट थोड़ा पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने की वजह से एक तरफ डेल्टा माइनस और एक तरफ डेल्टा प्लस आएगा। अब जो डेल्टा प्लस है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जो डेल्टा माइनस है वो आगे के सिस्टम को रिपेल करेगा। तो जो दूसरा सिस्टम है ये भी अट्रैक्शन की वजह से ऐसा पोलराइजेशन में चला जाएगा। इस चीज को हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। लंदन फोर्सेस टाइप का कुछ केस लेके चल सकता है। सो एक डाइपोल इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से दूसरा डाइपोल इंड्यूस हुआ, देयरफॉर इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। जितना मोलर मास बढ़ेगा ये डाइपोल उतना ही ज्यादा इंड्यूस होता जाएगा, उतना ही उन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन वैसे तो सही है, बस लास्ट ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं एक बार। CCl4 इज मोर आयनिक देन CHCl3 बिल्कुल ही गलत है। ये तो बहुत ही कोवेलेंट नेचर का मॉलिक्यूल निकल के आ जाएगा, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर डाइपोल मोमेंट से रिलेट किया जाता है। जहाँ डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है वहाँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। एक फॉर्मूला भी था, ऑब्जर्व डाइपोल by theoretical dipole into 100 that is equal to percentage ionic character। डिसेंट क्वेश्चन है, वर्थ है याद रखने। Which of the following statement is correct? ICl2 minus ClF3 DCl4, the number of lone pairs on electron on central atom are 3, 2 and 1 respectively। ICl2 माइनस का मतलब आयोडीन सेंट्रल एटम, क्लोरीन बगल में जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक 8 हो गया, 8 में से 2 बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब 6 बच गया। सो 3 लोन पेयर हो गया। पहले में 3 ClF3, क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में चला गया, 4 बच गया, मतलब 2 लोन पेयर होगा। सही है। TCl2, टेलुरियम कौन से ग्रुप में आता है बताना चाहेगा कोई इंसान? 16। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। सो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में चला गया, एक लोन पेयर। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टिल आगे देखते हैं। Among CO, CO2, CO3 2 minus CH3O is the correct order of the weakest to the strongest carbon oxygen bond is CH3OH। So कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, CO3 2 माइनस वाले पार्ट में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और CH3OH वाले पार्ट में सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 3, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में होगा, एग्जैक्टली 1.33 होगा। लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुआ था, एक पाई बॉन्ड है, 3 जगह जाना है। सो सिंगल बॉन्ड तो हर जगह है, पाई बॉन्ड 3 जगह जाएगा, हर जगह 1/3 1/3 1/3, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.33 निकल के आ जाएगा। सो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है वो सबसे हल्का बॉन्ड होगा, सबसे इजीली टूटेगा। जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो एग्जैक्टली अरे अच्छा, मल्टीपल करेक्ट टाइप्स, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा ऑप्शन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन BF3 इज द सेम विच इज in which nitrogen heads in ClNO molecule। ClNO का केस ऐसा कुछ होता है,
लास्ट क्लास में भी ये मॉलिक्यूल आया था, टिल्डेंस रिएजेंट, ऑल्दो वहाँ पे NOCl लिखा था, बट एग्जैक्टली वही है, ClNO। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। BF3 में बोरोन के ऊपर 3 फ्लोरीन है, 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तीसरा भी सही है। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन फोर्थ आंसर कंसिडर कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, मेंस में इस तरह का क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है, क्वेश्चन भारी नहीं बोल सकते इसको। बस ये टाइम टेकिंग है, लाइक 4 ऑप्शन पढ़ना या 3 ऑप्शन पढ़ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व में करेक्शन करना, लाइक सफिशिएंटली 1 मिनट का टाइम लेगा। अब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इस चीज को कितना फास्ट बना सकते हैं। अगर हम होंगे तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 20 से 25 सेकंड लगेगा। अगर हमको 20 से 25 सेकंड लग रहा है तो आपको नॉर्मली 1 मिनट तो लग ही जाएगा, वैसा हम मान के चल रहा है। Which of the following species shows intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना, अरे ओ सॉरी, इंट्रामोलिकुलर, इंटर बोल रहे थे, इंट्रामोलिकुलर। सो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और इस पे हाइड्रोजन भी है, सो बेसिकली दूसरा ये जो मॉलिक्यूल आएगा इसका लोन पेयर और हाइड्रोजन इंट्रैक्शन करेगा। पहला चीज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल के बीच में आएगा। HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आपको याद होना चाहिए। हम लोग नॉर्मली ऐसा कुछ कंसिडरेशन लेके चलते हैं, मतलब सॉरी ऐसा, फ्लोरीन H, फ्लोरीन H, फ्लोरीन H, इस टाइप से। फ्लोरीन पे ही यहाँ कॉर्नर एंगल आएगा क्योंकि फ्लोरीन में लोन पेयर है, वो लोन पेयर बेसिकली एक कॉर्नर एंगल टाइप का चीज बनाएगा, सारे के सारे H जो है वो बीच में रहेंगे, इस तरीके से याद रखना। सो हमेशा H बीच में रहेगा, फ्लोरीन कॉर्नर एंगल लोन पेयर की वजह से इंट्रैक्शन इस तरीके का बना पाएगा, अदरवाइज हाइड्रोजन तो लीनियर इंट्रैक्शन करेगा आयनिक इंट्रैक्शन में। सो HF मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में रखता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसमें ये भी आंसर नहीं होगा, ऑल्दो ये पॉइंट भी थोड़ा डायग्राम का ध्यान रखना। थर्ड वाले केस में थोड़ा सा डायग्राम में मतलब थोड़ा सा एरर है मेरे हिसाब से। बेंजीन दे रखा तो बेंजीन के ऊपर OH होना चाहिए और यहाँ NO2 होना चाहिए। बेसिकली नाइट्रोफिनॉल का केस है, पारा नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का डिस्कशन आपको याद होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, स्टीम डिस्टिलेशन वर्ड में भी एक बार हम लोग डिस्कशन किए थे। सो पारा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे दो चीज होगा डिस्कशन में, एक स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी ऑर्थो का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पारा, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पारा का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हुआ तो इसके वजह से मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, जो अब मोलर मास है वो इफेक्टिवली बढ़ेगा, अब नॉर्मल मोलर मास बढ़ गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इसका मतलब स्टीम डिस्टिलेशन में हम लोग इस चीज को सेपरेट कर सकते हैं। हम लोग सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये मतलब ये केस तो आपको याद रखना ही रखना है, स्टीम डिस्टिलेशन वर्ड मल्टीपल टाइम्स आता है। लास्ट वाले केस में CCl3CHOH, अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड याद है तो उसमें एक छोटा सा केस बताया था, हाइड्रेट का फॉर्मेशन। नॉर्मली हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब एक कार्बन के ऊपर दो H ग्रुप, हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके H2O रिमूव करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है, मतलब एक कार्बन के ऊपर दो H ग्रुप अनस्टेबल है, सो ये नहीं एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट क्लोरल मॉलिक्यूल, फ्लोरल मॉलिक्यूल और भी दो तीन केसेस से, एक 3 मेंबर रिंग था, एक 4 मेंबर रिंग था, ये एंगल स्ट्रेन का केस था, चौथा एक इस तरह का केस आता है। इसमें भी जो बीच वाला ऑक्सीजन है यहाँ पे OH एंड OH ग्रुप आ जाएगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के आ जाएगा। एक बार देख लेना कार्बोनिल कंपाउंड में, मतलब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में बता रखा है। खैर यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सो H2O खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, तो इसको तो याद ही रखना है। बेसिक केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, भारी नहीं है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। Anhydrous AlCl3 is covalent from the data given below. Lattice energy 5137, delta H of hydration minus 4665, delta H of hydration minus 361. Identify the correct statement. It will remain covalent in aqueous solution. The solution will consist of Al3 plus and Cl minus, ठीक है।
तीसरा, द सॉल्यूशन विल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रेटेड Al3 प्लस एंड Cl माइनस। पहला चीज, अगर AlCl3 को वाटर में डालेंगे और अगर हाइड्रोलिसिस हुआ, Cl माइनस हटा, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि Al3 प्लस और Cl माइनस हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहेगा। तो एनीवे बी ऑप्शन तो रिजेक्ट कर देते हैं, बाकियों की बात करते हैं। अब जैसे सवाल है सिंपली सॉलिबिलिटी का, बोला है कि एनहाइड्रस AlCl3 वाला पार्ट कोवेलेंट नेचर का है, लेकिन वाटर में डालने में तो डिसोसिएशन होता ही है AlCl3 का। Al3 प्लस और सी 3Cl माइनस, बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट में एल्युमिनियम के ऊपर OH ग्रुप आना शुरू हो जाते हैं। सो स्टिल हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए, अगर हम लोग सॉलिबिलिटी के केस की बात करते हैं तो ये थोड़ा देखने लायक चीज, पता नहीं इस केस में होगा कि नहीं होगा, कितना रिएक्शन होगा नहीं मालूम। सॉलिबिलिटी वाले का केस में सिंपल सा कंसेप्ट होता है, हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी हायर देन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन होता क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि आपको मालूम है, बट स्टिल एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कटायन के आजू बाजू सॉल्वेंट के पार्टिकल आ जाते हैं। अब जैसे मान लो H2O है, तो H2O में लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो ऐसा तो मल्टीपल H2O इंटरेक्शन कर सकता है। सो जब H2O का इंटरेक्शन होगा इस तरीके से मल्टीपल तरीके से, उस इंटरेक्शन के वजह से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिलेगा। इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन को हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं। और अगर यही वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तब इसी चीज को हम लोग हाइड्रेशन बोला करेंगे। तो सिंपल सा केस है। कटायन और अनायन, अनायन में भी हो सकता है। अनायन में मान लो H2O के H के साथ इंटरेक्शन हो गया, HOH, दूसरा भी HOH, इस तरीके से हम लोग H2O के मॉलिक्यूल के साथ आराम से इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो कटायन अनायन दोनों का इंटरेक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ हो सकता है, इसी को हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं। इंटरेक्शन के वजह से, इंटरेक्शन सिंपल सा मतलब है, जब भी इंटरेक्शन होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। नॉर्मली पॉजिटिव ही इंटरेक्शन होता है, केमिस्ट्री में नेगेटिव इंटरेक्शन जैसा चीज यूज नहीं किया जाता है। मॉलिक्यूल के बीच में 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शो करता है, तो हमेशा अट्रैक्शन ही होता है। सो इन जनरल केमिस्ट्री में इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन हुआ, वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अब एक छोटा सा चीज है, लैटिस एनर्जी का मतलब है प्लस माइनस आपस में अरेंज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दो चीज हो सकता है, हम लोग अगर इस प्लस माइनस के सिस्टम को पानी में डालें, सो दो चीज हो सकता है, आइदर ये प्लस माइनस का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो, या हो सकता है वाटर के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो। अगर वाटर के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा आयन का, तो फिर आयन वाटर के साथ इंटरेक्शन में रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। सो अगर वाटर के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो सिस्टम आयन के फॉर्म में जाके वाटर के साथ इंटरेक्ट करके रहना चाहेगा। लेकिन अगर सॉलिड का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो पूरा सिस्टम सॉलिड के फॉर्म में रहना चाहेगा। अगर सॉलिड के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, मतलब लैटिस एनर्जी हाइयर है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। अगर वाटर के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। अगर सॉलिड का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तब उस केस में सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में रहना चाहेगा, मतलब इनसॉल्युबल होगा, प्रिसिपिटेट कर जाएगा। अगर वाटर का इंटरेक्शन ज्यादा है, तो फिर मॉलिक्यूल आयंस के फॉर्म में रहना चाहेगा, वाटर के साथ इंटरेक्शन करके रहना चाहेगा, इसका मतलब सॉल्युबल निकल जाएगा। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी हाइयर है, तो मॉलिक्यूल वाटर के साथ इंटरेक्ट करके रहेगा, मतलब सिस्टम सॉल्युबल हो गया, सॉल्ट सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर सॉलिड का इंटरेक्शन हाइयर है या लैटिस एनर्जी हाइयर है, तब उस केस में मॉलिक्यूल लैटिस के ही फॉर्म में रहना चाहेगा। ये सॉलिबिलिटी का छोटा सा कंसेप्ट है जिसको मालूम रखना चाहिए। अब सवाल में लैटिस एनर्जी दे रखा है हम लोगों को 5137 किलो जूल पर मोल, ठीक है। Al3 प्लस का वैल्यू दे रखा है 4665 किलो जूल पर मोल, और क्लोरीन का वैल्यू दे रखा है 381 माइनस साइन के साथ, दोनों माइनस है। माइनस साइन बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी लिबरेट हो रहा है। तो जैसा भी बोले, आयन के इंटरेक्शन के वजह से आयन का स्टेबिलिटी बढ़ा, सिस्टम से एनर्जी लिबरेट होगा। जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा एनर्जी घटेगा। सो हाइयर से अगर लोअर एनर्जी की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी बाहर जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो आराम से माइनस साइन है। बट एक चीज है, AlCl3 में 3 क्लोरीन है। सो एल्युमिनियम की तरफ से जो चार्ज होना चाहिए था ये
एनर्जी वो तो है, बट क्लोरीन की तरफ से 381। 381 का मतलब एटलीस्ट 381 का 3 गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 3 3 9 और 8 3 24, इसका मतलब मोटा मोटी 1100 समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, ऐसा मान लेते हैं। सो क्लोरीन के तरफ से इतना एनर्जी लिबरेट होगा और एल्युमिनियम की तरफ से 4665 जूल का एनर्जी लिबरेट होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5700 समथिंग कुछ वैल्यू आ रहा है, हो सकता है 5800 हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए आपको, बट जो भी वैल्यू आएगा वो लैटिस एनर्जी से हाईयर है। अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, मतलब सब्सटेंस सॉल्युबल होगा। सोलेबल होने का मतलब AlCl3 डिसोसिएट करके Al3 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। जब भी सॉल्बिलिटी आएगा मतलब सॉल्ट आयंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब अगर ये आयंस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब वाटर के साथ इंट्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन विल रिमेन हाइड्रेटेड, ऐसा बोल सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब केवल सॉलिडिटी के कंसेप्ट पे नहीं है, बेसिकली उसके आगे एक छोटा सा पार्ट है, वहां से दे रखा है। एक कॉल आ रहा है, एक मिनट।
सर जो स्टीरियो आइसोमर में ये प्लेन काट काट के नहीं करते थे, ए बी हर जंक्शन पे। ठीक है सर। हाँ तो उसमें इसमें नहीं कर सकते वैसे। हाँ सर समझ गया। सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा तो ओ मतलब माइनस वाला तो स्टेबल है, लेकिन प्लस वाले में रिपल्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाना चाहिए, ऐसे सोच सकते हैं। प्रियांश प्रियांश चल गया छोड़। लाइट वूमन। कुछ नहीं सर।
आगे नहीं नहीं आगे नहीं। सर क्लोरीन कहाँ कहाँ करता है? क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ करता है? हम आज ही दो देख लिए, अभी एक था क्वेश्चन में, एक सुबह में आप दिखाए थे। हाँ। अच्छा।
हाँ सर यही था।